ये है टमाटर। ये टमाटर बहुत ही खट्टे टमाटर होते हैं। बड़ी शादी नहीं हुई, इस वजह से ज़्यादा लकड़ियाँ जली भी नहीं। अब बर्फ़बारी से पहले हमें लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। खाने तो पड़ेंगे, नहीं तो सड़ जाएंगे ऐसे। ये पेड़ में देखो कितने सारे लगे हैं। ये वाले अनार देखो पता नहीं कब के लिए तैयार हो रहे हैं। ये कला तो मम्मी की बड़ी ज़बरदस्त है। दोनों की शादी एक ही गांव से और एक ही फैमिली से। शाबाश, जोर लगा के। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा और। वो बिला देख दो। हाँ, जोर लगा के निकालो इसको जल्दी। निकालो तो सही। नीचे से पकड़ो थोड़ा। जोर निकाल के नहीं, जोर लगा के। हाँ, जोर लगा के। वेरी गुड। है निकला। ये यहाँ पे है खुमानी के पेड़, इसके ऊपर ग्राफ्टिंग हो सकती है प्लम की। तो अब इनको यहाँ से निकालना पड़ेगा और फिर खेत में निकालना। अच्छा अच्छा, दूसरी साइड में लगाना है। इनको यहाँ से निकाल के फिर खेत में लगा देंगे और इसमें लगेंगे प्लम। निकालो इनको जल्दी जोर से। प्लम। हाँ? प्लम नहीं लगाने हैं। क्या लगाना है? यही जो है एप्रिकॉट। हाँ जी। अच्छा ठीक है जी, एप्रिकॉट भी रख सकते हैं। और कौन सी कलमें हो सकती है इसके ऊपर? फार्मर। ये कान में क्या है आपके? कान में क्या हुआ आपको? ये सुनाई नहीं देता तो मोटिवेशनल गाने सुनते हैं आप। सर्दियों के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो गई है। आज हमारे गांव में कहीं भी सुनने को नहीं मिला कि भालू आया था। हो सकता है साथ वाले गांव में हो। अब शाम तक तो पता लग ही जाता है कि कहाँ था। अभी ऐसे तो एकदम से कहीं इधर उधर वो जाएगा नहीं। उसके साथ दो छोटे छोटे भालू भी है, तो उनके साथ वो ज़्यादा दूर जाएगी भी नहीं। अभी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं थोड़ा बहुत काम। मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैं भी देख रहा हूँ यहाँ से। देखो लो, देख रहा हूँ मैं। बोलो क्या बोला है आपने? क्या? बोलो। मैं तो कुछ एक ही बोलता हूँ। बोलो, एक बोलो। मैं तो खच्चा बच्चा बोलता हूँ। गचर पचर। अच्छा, नहीं निकालने दो मासी को आराम से। मैं भी इस वाले पे देखो पिछली साल ग्राफ्टिंग हुई थी, वो कलम में तो टिकी नहीं इसके ऊपर, तो साइड से ग्रोथ हो गई है इसमें। प्रीति पंकु कर रहे हैं तैयारी मटर लगाने की। और अभी मैं दिखाता हूँ मटर का बीज। मुझे नहीं दिख रहा? हाँ, थोड़े दिख रहे हो। थोड़ा थोड़ा दिख रहा हूँ ना। हाँ, या। तो अभी पंकु तैयारी कर रहा है इस चीज़ को लगाने की। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये क्या चीज़ है। और इस लिफाफे में है मटर के बीज। ये देखो मटर पे कुछ कोटिंग हुई है किसी चीज़ की, ताकि ये अच्छे से जर्मिनेट हो सके। ये है वो मटर के बीज। ये देखो, ये मटर है। मटर इसको बीजेंगे अभी, ठीक है? अभी बीजेंगे। उर्वश भी मटर बीज रहा है, एक मटर का दाना। हाँ, अब इसके ऊपर मिट्टी गोड। अब इसमें पानी भी दे दो थोड़ा सा। क्या पानी? पानी तो आपको खुद लाना पड़ेगा। अभी मैं और मम्मी चल पड़े हैं खेत की ओर। और मम्मी के पास है गोबर किल्टे में, मेरे पास है कुल्हाड़ी। अब जब भी बारिशें आएंगी तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बर्फ़बारी भी होगी। अब बर्फ़बारी से पहले हमें लकड़ी वगैरह का इंतज़ाम करके रखना पड़ेगा। ठंड हो जाती है तो आग सेकने के लिए, खाना बनाने के लिए, चूल्हे के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करने जा रहे हैं खेत की तरफ। और अभी हम पहुंचे हैं अपने गांव के बिल्कुल बीचों बीच पीपल के पास। मौसम अभी भी बादल वाला है, लेकिन बारिश आज नहीं आने वाली, बर्फ़बारी नहीं होने वाली। अब आएगी अगले साल ही 2026 में बारिश और बर्फ़बारी। आज का क्या काम है हमारा? आज देखेंगे तो बोले क्या 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 खटना बता तो दो। बताओ। मम्मी के नमस्ते यहीं से ही। कहाँ बताएंगे? पूरे घर में। बता दो अभी। क्यों? तो क्या अभी शर्म आ रही है बताने में? सबसे पहले अब इन लकड़ियों को ही ले जाया जाएगा इस किल्टे में। मम्मी भी आ रहे हैं गोबर डाल के। गोबर तो खेत में रख दिया है। आ जाओ आ जाओ। अब बता दो क्या काम है आज का? ये खटना पहले। क्या? ये वाला काम है। फिर उसके बाद फाड़ेंगे लकड़ी। अगर इनको यहीं पे रखे। यहाँ नहीं रखनी, औरों को कहता है, ये अपने कब्जे में ले जाने पड़ता है। अच्छा, अपने कब्जे में करनी पड़ती है। मम्मी अगर इनको यहीं पर रखे मेरे हिसाब से वही ठीक रहेगा। नहीं, यहाँ क्यों रखें? क्यों? पानी आ गया तो गिल्ली हो जाती है। और औरों का खेत भी है। लवली की लकड़ी भी कैसे सड़ गई। लवली का खेत है,
सड़ नहीं गई, वो घर ले गए यहाँ से थोड़ी सी लगती है। सड़ गई ना ऊपर ऊपर से तार। हाँ थोड़ी थोड़ी तो सड़ गई। कैसी मिट्टी निकालेगी। चलो दो फिर मेरे पास फटाफट। अरे बहुत है पोरतन लागू। उठाओ 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 उठाओ, नहीं डालो, मैं उठाऊंगा इसको। चले जी, रखते हैं इनको संभाल के और फिर उसके बाद लकड़ियाँ फाड़ेंगे। यहाँ पे इस जगह पे फिर अब ये भीगेगी नहीं, अभी ऐसे ही रखता हूँ, बाद में मम्मी इसको अच्छे से लगा देगी। मम्मी दे रहे हैं मुझे यहाँ से लकड़ियाँ निकाल कर। अगर कोई काम हो भी ना फिर भी मम्मी काम ढूंढ लेते हैं, ये कला तो मम्मी की बड़ी ज़बरदस्त है। काम कैसा नहीं है, तेरे को नहीं लगता कहाँ मम्मा को लगता काम। तो कहाँ से था ये काम मम्मी? अब ये लकड़ियाँ आराम कर रही थी यहाँ पे आराम से। नहीं आपको है कि नहीं ये भीग जाएगी, सड़ जाएगी। अब जाएगा ये। इधर पोलियो की डेट भी डाल के रखी है, ये देखो इधर हर घर में लिखा है जिस दिन पोलियो था। तो ये देखो अब लकड़ियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुकी है। 2 किल्टे रहते हैं, एक वो ले जाने के लिए, एक शायद इसमें आ जाएगी, नहीं पूरी तो नहीं आएगी, एक उसके बाद और लाना पड़ेगा। लास्ट किल्टा लकड़ियों का। खुद भी बचना पड़ता है थोड़ा। हो गया जी, ये सारा काम देखो अभी अभी हो गया है। अब जाएंगे लकड़ियाँ फाड़ने। यहाँ साथ वाले खेत में कटिंग भी हो रही है, बादाम की कटिंग हो रही है। जो भी ये लकड़ियाँ थी मधु दीदी की शादी के लिए कट की थी। बड़ी शादी नहीं हुई, इस वजह से ज़्यादा लकड़ियाँ जली भी नहीं और लकड़ियाँ बहुत सारी बच गई। उसके बाद एक रिसेप्शन पार्टी हुई जैसा कि आपको पता है, उसमें तो बस थोड़ी सी लकड़ियाँ जली। एक टाइम का खाना बना था दिन के समय। अगर शादी होती तो 1 2 3 4 5 समय खाना बनता इन लकड़ियों पे और सारी लकड़ियाँ ऑलमोस्ट जल भी जाती, थोड़ी सी तो बची जाती शायद तब भी। तो अब इनको हमने अंदर रख लिया है। मौसम का कोई पता नहीं, कभी भी बारिश आ सकती है, बर्फ़बारी हो सकती है। अब चलते हैं लकड़ियाँ फाड़ने, थोड़ी देर लकड़ियाँ फाड़ते हैं और फिर जाएंगे लंच करने वापस घर। और शाम का तो एक ही रूटीन है, टाइम निकालना पड़ता है, मतलब निकाल के ही करना पड़ता है चाहे जो भी काम हो। शाम को एटलीस्ट 2 घंटे 1.5 घंटा जितना भी मिल जाए खेलने के लिए वो बहुत है। फिर ये वाले अनार देखो पता नहीं कब के लिए तैयार हो रहे हैं, सर्दियों में तो होते ही नहीं अनार। ये देखो ऊपर को भी। अभी मैं काकू भाई के घर आया हूँ आरा लेने। ये है वो आरा, काफ़ी शार्प होता है ये भी। देखो मगरमच्छ के जैसे इसके दांत, ये काटेगा लकड़ियाँ। कैमरा का नाम मार। छोड़ कर क्या करूं, छोड़ दो। वहाँ लगा देते कैमरा। ओ आम तो लागो करते अब लकड़ियाँ फाड़ना शुरू। सड़ी हुई लकड़ियाँ है सारी। कट गई। जो पेड़ है ये यूकलिप्टस का पेड़ है, सफेदे का। बस साइकिल छोटा मैं हाँ ले दी। मम्मी है मेरे असिस्टेंट लकड़ियाँ देने वाले मेरे पास। बस यही रह गया, ज़्यादा नहीं है लकड़ियाँ फाड़ने के लिए, थोड़ी सी है यहाँ पे। अगर तो ये सड़े हुए नहीं होते ना, सूखे होते, बहुत ख़राब होते हैं लकड़ियाँ फाड़ने इसकी। मतलब हमने पहले भी फाड़ी एक बार, हाथ के बुरे हाल हो जाते हैं और छाले आ जाते हैं। पर ये तो सड़ा है तो आसानी से फट जाएगा। ये है टमाटर। ये टमाटर बहुत ही खट्टे टमाटर होते हैं। टमाटर का ये पेड़ ही है पूरा, लगते नहीं हैं टमाटर जैसे। अगर आपने देखे हो तो बताना मुझे। आरा भी कर लिया वापस, लकड़ियाँ भी फाड़ ली, थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी। अब आगे अभी और लकड़ियाँ फाड़नी है तो वो भी काम करना पड़ेगा। अभी चलते अब घर की तरफ। अब खुश है, लकड़ियाँ फाड़ ली है, खुश है, तसल्ली हो गई। अब दूसरे खेत में जाएंगे तब वहाँ लकड़ियाँ फाड़ेंगे। जो लकड़ी अभी की फाड़ी है वो डाल रहे मम्मी किल्टे में और फिर ये जाएगी अब घर की तरफ सीधा। तो मेरे लिए तो वो वहाँ किल्टा तैयार है और अब चलते हैं घर की तरफ। लकड़ियाँ मैंने उठा ली है और अब चलते हैं घर की ओर। पहले के टाइम ना पहाड़ों में ऐसा होता था, बर्फ़बारी ना बहुत ज़्यादा होती थी, तो पहले ही सब इंतज़ाम करके रखते थे पशुओं के लिए, अपने लिए, पशुओं के लिए घास, अपने लिए खाना वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह। अब उतनी ज़्यादा बर्फ़बारी होती ही नहीं है। पहुँच गया जी घर में और धूप भी नहीं दिख रही है। आज सोचा तो था कि खट्टा बनाएंगे बढ़िया सा खाने के लिए, पर उसका मज़ा तभी आता है जब धूप होती है।
बाकी अभी पूछता हूँ पंकु को, अगर बनाना होगा तो बना देंगे आज ही। रखेंगे मम्मी खुद ही इन लकड़ियों को, मैं तो बस यहीं रखूँगा, सीधा गिर ना जाए बस। हाँ भारी तो था थोड़ा। मम्मी भी पहुँच चुके हैं घर। आपको सोनी आवाज़ दे रही है जल्दी जाओ। आज भी इन फल का खट्टा नहीं बना, खाने तो पड़ेंगे, नहीं तो सड़ जाएंगे ऐसे। ये पेड़ में देखो कितने सारे लगे हैं। अभी अब चलते हैं क्रिकेट खेलने, पंकु का वेट हो रहा है। जैसे ही वो आता है वैसे ही निकल जाएंगे। गांव से जितने भी लड़के हैं, कुछ तो काम करने गए होते हैं तो वो तो नहीं आएंगे, जो फ्री होते हैं वो खेलने चले जाएंगे। काम भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा काम जो है ना सर्दियों में ही होता है। बाकी आगे तो फिर हमें फल मिलेगा उस चीज़ का जो हम अभी काम करेंगे। इसका एक ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है भाई, पता नहीं क्या इसको ये आदत है, चाय पीना। खेलने से पहले चाय ज़रूर पिएगा। इसी का मैं वेट कर रहा हूँ कब ये चाय पी के फिनिश करे। दो सहेलियाँ मिल गई यहाँ पे, दोनों की शादी एक ही गांव से और एक ही फैमिली से। अब रास्ते में मिले इनको बात करने का समय। हाँ दुख सुख सुनाओ। अच्छा बुआ है, बुआ, और ये है इनकी भचड़ी। हाँ एक नीला किल्टा एक लाल किल्टा। जब तक अब पंकु आएगा तब तक पीपल तक चला जाता हूँ, फिर जाएंगे वहाँ से साथ में इकट्ठे। सनसेट पॉइंट से मुआयना लेते हैं कौन कौन आए हैं कौन कौन नहीं आए हैं। सभी खिलाड़ी अपने पहुँच चुके हैं, अब चलते हैं खेलने। आज हम इतने से ही है अभी तक, बाकी पता नहीं दूसरे गांव से आएंगे कि नहीं। हम तो शुरू कर रहे हैं खेलना। ये हो रहा है सामने सनसेट, और अभी बॉल आ गया इधर को। मैं आ गया हूँ बॉल ढूंढने। ये बड़ी दिक्कत होती है, मतलब आधे से ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होता है हमारा बॉल ढूंढने में ही होता है। अगर एक ही बॉल हो तब तो मतलब खेलना मुश्किल ही होता है, 2-3 बॉल ला के रखे होते हैं ताकि खेल पाए। अब ऐसे में बॉल ढूंढना है, देखो इसमें घास भी है और नीचे नीचे जाना पड़ेगा। पता नहीं अब कहाँ तक बॉल होगा, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तभी फिर क्या ही करें। मतलब जब दूसरा बॉल ढूंढने आते हैं तब फिर वो वाला बॉल मिलेगा। एक बार कोशिश तो करते ही हैं। सबसे लास्ट घर में जाने वाले हैं मैं और पंकु, बाकी सारे चले गए थे और सबसे लास्ट हम दोनों जा रहे हैं। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि पंकु किसी से डरता नहीं है, ये घर में किसी से नहीं डरता है। ऐसा नहीं है, हमारा घर भी साथ में है, इसीलिए हम मज़े से आए। आज 6:30 बजे घर जा रहे हैं। पंकु भालू से नहीं डरता, इसीलिए ये रात को अंधेरे में भी चल पड़ता है। पर ये बात है कि सबके जहन में ये चीज़ तो होती ही है कि नहीं यार भालू है, चलते हैं घर चलते हैं। जो तो खासकर दूर दूर वाले हैं, हमारा तो गांव में है, बीचों बीच घर है, तो हमें तो उतना ज़्यादा मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका घर बिल्कुल गाँव से बाहर को है और अकेले में है, तो वो तो टाइमली चले जाते हैं घर आने के बाद मस्त नहाए धोए और फ्रेश हो गए, खाना खाया और अब सो जाते हैं। बाकी इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट आप ज़रूर करना। बाकी नए साल का भी इंतज़ार है, नई साल आए और नई खुशियाँ हम सब के जीवन में आ जाए नए साल के साथ ही। इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।